श्री दुर्गा कवच को देवी कवच भी कहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। इस कवच का पाठ करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करती हैं। ओम नमः शंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघट्टा, चौथी कूष्मांडा, पांचवीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नौवीं सिद्धिदात्री, यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का दुहक या डर ही होता है। हे देवो, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निःसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर, अपने हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिय लक्ष्मी श्री कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखलाई देती हैं, तथा चक्र, गदा शक्ति, हल और मूसल, खेतक और तोमर परशु तथा पाश, माला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महाद्रो, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाले देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूं। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्राणी, इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी देवी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे, और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय दुर्गे आगे, विजय पीठ की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में षंडक्षिणी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकारी रक्षा करे। सुमन्या नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओष्ठ में, अमृत कला नीचे के ओष्ठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और छंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की ओर, महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की ओर, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की ओर, धुंडमुख पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंटक के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुवरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड्गिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी और अंगुलियों की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलधारिणी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की ओर, शोकनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की ओर, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गृध्रेश्वरी गृध्र भाग की, पूतना और कामिका लिंग की ओर, महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की ओर, तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की अंगुलियों की में, तल्तवासिनी तलुओं की, दंडकारिणी देवी नखों की, ऊर्ध्वकशिणी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावल्याओं के छिद्रों की कोशोरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे।
पार्वती देवी रक्त, अनजा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी, पद्मावती कमलकोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। जलामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अध्य शक्ति देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, श्रोणेश्वरी देवी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्रहस्था देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। तत्सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है, वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवों का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियमित पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी तुला, चमरीस, विरूपाक्ष, विकटकोट आदि समस्त व्याधियां संपूर्ण नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृमि भी दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अमंगल कृत्य भी नष्ट हो। जितने यंत्र, मंत्र इत्यादि होते हैं, ये कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी उपद्रव मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से 7 प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कान्नादि इस भूपंडल पर हैं, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दुर्गा कवच यहाँ समाप्त होता है। अथार्गाला स्तोत्रम। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और छंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौम्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली छंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली छंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। छंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध बादशाह शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष करते हों, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विधान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली छंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा होने वाली परमेश्वरी, टीम रूप दो, चवितिबुरुम, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सदा से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में जमी हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अर्गला स्तोत्र यहाँ समाप्त होता है। ओम नमः चंडिकाय कीलक स्तोत्र का पाठ दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ अनिवार्य रूप से दुर्गा कवच और अर्गला स्तोत्र के बाद किया जाता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शापर्णी कीलक का निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद रूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अधिकारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से भी समान रूप से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, अब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है।
लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वोत्तम एवं कल्याणमय है। तत्पश्चात भगवती छंडिका को सप्तशती नामक स्तोत्र का महत्व जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जज्जा पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुसरण कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से श्री कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं। अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निःकीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गांधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकार उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निःकीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की सिद्धि है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपन्नपन, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। कीलक स्तोत्र यहाँ समाप्त होता है।